तो कैसे हैं सभी बच्चे। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल केमिस्ट्री विद फन में। कल के हमारे लेक्चर में हमने यूनिट स्टार्ट करी थी, यूनिट नंबर 3 केमिकल काइनेटिक्स। क्लास 12 की आपकी यूनिट नंबर 3 है केमिकल काइनेटिक्स। इस यूनिट के अंदर हम रेट को डिटरमाइन करते हैं केमिकल रिएक्शन के। तो कल हमने उसके इंट्रोडक्शन के बारे में कुछ पढ़ा था, रेट को कैसे डिटरमाइन किया जाता है उसके बारे में भी हमने पढ़ लिया था, और कुछ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन पढ़े थे। आई होप जो कल हमने आपको पढ़ाया है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज हम उसके कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे जिससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं बिना देरी किए अपने टॉपिक पर। तो अब कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं आपको रेट कैसे डिटरमाइन किया जाता है किसी भी रिएक्शन का। तो हमने कल पढ़ा था कि जो कंसंट्रेशन होती है किसी भी रिएक्टेंट की वो डिक्रीजिंग होना स्टार्ट होती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आपकी इंक्रीज होना स्टार्ट होती है। तो ये कुछ कंसंट्रेशन दिए हुए, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपका बुटाइल क्लोराइड का। यह आपकी रिएक्शन होगी, दो रिएक्टेंट और मिलकर क्या बनाया, एक प्रोडक्ट। तो इसकी कंसंट्रेशन है आपकी रिएक्टेंट की 0.100-0.0905। तो T1 यानी कि 0 सेकंड से 50 सेकंड के बीच में इस कंसंट्रेशन में इतना डिक्रीज आया। तो इसके लिए एवरेज रेट क्या निकलेगा, रेट ऑफ रिएक्टेंट, एवरेज रेट क्या आएगा आपका माइनस डेल्टा आर यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन डेल्टा टी। तो कंसंट्रेशन क्या है आपकी, ये R2 और R1। क्या कंसंट्रेशन आएगी आपकी 0.095 माइनस 0.0100 अपॉन टाइम में क्या चेंज आया, 50 से 0, T2 माइनस T1, ये आ गया। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये क्या आएगा आपका, तो जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0.0095, ये आ गया। अपॉन में क्या रहेगा 50। जब 50 से इसको कट किया जाएगा तो कितना बचेगा आपका, माइनस के 0.0019 बच जाएगा। अब इसके मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू द पावर 4 से, तो वैल्यू 1.9 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स ये आ जाएगा आपका, क्योंकि इसकी यूनिट क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो ये आपका रेट हो गया। ऐसे ही आप रेट सेकंड का निकालेंगे, R2 माइनस R1 अपॉन 100 माइनस 50। ऐसे ही थर्ड के लिए निकाल सकते हैं। तो ये डिक्रीजिंग होने स्टार्ट हो रही है आपकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और इंक्रीज हो जाएगी प्रोडक्ट की। तो ये आपका रेट, एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन आपका फाइंड हो गया है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। तो अब हम पढ़ेंगे जो इंस्टेंटेनियस रेट होता है, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पर जो रेट कैसे डिटरमाइन करते हैं हम एक पर्टिकुलर टाइम पर। कल भी हमने इसके बारे में पढ़ा था। अब आपने एवरेज रेट तो निकाल लिया, अब आपका इंस्टेंटेनियस रेट कैसे फाइंड होता है। तो इंस्टेंटेनियस रेट माइनस डी रिएक्टेंट कंसंट्रेशन अपॉन डी टी, ये स्मॉल आपकी वैल्यू होती है, तो इसके लिए हम डी इसके अंदर डी लेते हैं इसके अंदर, क्योंकि ये स्मॉल वैल्यू है। तो आपका अगर ये ग्राफ है रिएक्टेंट का, ये कंसंट्रेशन आपकी डिक्रीज कैसे हो रही है, ऐसे ये आपका ग्राफ है। तो 1 सेकेंड 2 3 4 5 ऐसे चल रही है। इधर आपकी कंसंट्रेशन होगी 1 2 3 4 और आपकी 5। ये ग्राफ आपका कैसे होता है, ऐसे, ये पॉइंट है इनके और इनके पॉइंट है ये कंसंट्रेशन के। तो इसने कहा कि हमें एक पर्टिकुलर टाइम पर आप क्या बताइए, रेट बताइए कि केमिकल रिएक्शन का एक पर्टिकुलर टाइम पर, यानी कि अगर उसने पूछा कि 3 सेकंड पॉइंट कहाँ स्ट्राइक कर रहा है, यहाँ, कि आपका जो 3 सेकंड का पॉइंट है वो कितना रेट डिफाइन करता है। तो उसके लिए आपको एक स्लोप क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ से स्ट्रेट लाइन आपकी कहाँ जा रही है, 4 सेकंड तक, और यहाँ से जो आपकी कंसंट्रेशन जा रही है वो यहाँ, मतलब ये एक डैश डैश यहाँ से नीचे, और ये आपका स्लोप हो जाए क्रिएट यहाँ से। तो ये 4 पॉइंट यानी कि 4 सेकंड से, और आपकी 2, और ये कितना आएगा, लगभग 2.5 सेकंड आई, यहाँ से लगभग 2.2 आपकी कंसंट्रेशन, और ये कंसंट्रेशन आपकी 1, और एक कंसंट्रेशन हो गई आपकी 2.2। यहाँ से जो टाइम आया वो
4.25 सेकंड से और 4 के बीच में आपका 3 पॉइंट सेकंड पड़ रहा है, क्योंकि आपका स्लोप क्रिएट करना पड़ेगा, इसके अंदर बहुत माइनॉरिटी वैल्यू है। तो इसका जो इंस्टेंटेनियस रेट कैसे निकलेगा, वो निकलेगा -k r2 माइनस r1 अपॉन t2 माइनस t1। सेम फॉर्मूला तो वही रहेगा। तो कंसंट्रेशन क्या है, 1 से 2.2 से डिक्रीज कहाँ हो रही है, 1 पर, यानी कि सेकंड वैल्यू क्या है 1, -1 माइनस क्या है आपकी 2.2 अपॉन में क्या आएगा 2.5 से 4 के बीच में तो 3 सेकंड पड़ रही है ये पॉइंट, क्योंकि इसका स्लोप क्रिएट कहाँ पर हुआ है, यहाँ। तो एग्जैक्ट 3 सेकंड पर निकलेगी इसकी वैल्यू क्या, 4 माइनस 2.5। इसे सोल्व करिएगा तो आपके रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट आपका निकल जाएगा 3 सेकंड पर। वैसे आप कितनी भी सेकंड का रेट जो है निकाल सकते हैं, उसे ही आपका इंस्टेंटेनियस रेट बोला जाता है, जो एक पर्टिकुलर टाइम पर रेट होता है। तो अब हम इसके कुछ और टॉपिक पर चलते हैं। अब तो अभी हमने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालना सीखा है, हमने रेट भी निकाल लिया पूरी रिएक्शन का, जो आपकी सिंपल रिएक्शन होती है उनका। तो अगर आपकी रिएक्शन के अंदर कोई भी कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई हो रही है, जैसे आपके 2 मोल्स 3 मोल्स की इनकी बैलेंस करने के लिए आप मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन उन पर कैसे निकलेगा वो हम अब पढ़ते हैं। तो आपका जैसे हम फर्स्ट एग्जांपल ले लें Hg प्लस Cl2, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा HgCl2, ठीक है। इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या निकलेगा, रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के लिए क्या, -k डेल्टा Hg अपॉन डेल्टा T इक्वल माइनस डेल्टा Cl2 अपॉन डेल्टा T, और इक्वल में आपका आएगा डेल्टा HgCl2 अपॉन डेल्टा T। यह आ गया, यानी कि रिएक्टेंट का रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल प्रोडक्ट का रेट ऑफ रिएक्शन। इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि जितना इसका रेट घटेगा उतना ही प्रोडक्ट का रेट भी तो बढ़ रहा है, तो दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो अगर आपके पास रिएक्शन आ जाए कि 2HgI यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HgI डिकम्पोज हो रहे हैं किसमें, H2 और I2 में, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया आपकी। तो ये आपका रिएक्टेंट और ये आपका क्या हो गया प्रोडक्ट। तो इनके अंदर आपके रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकलेगा वो दिखाता हूं मैं। रेट ऑफ रिएक्शन यहां से निकालो, रेट ऑफ रिएक्शन माइनस डेल्टा HgI बाई डेल्टा T क्या आएगा, ये जो आपका कोफिशिएंट है ये इसका जो है डिवाइड हो जाएगा इस रेट में, यानी कि जो आपका रिएक्टेंट का रेट निकाल रहे हैं हम, तो ये डिवाइडेड हो जाएगा जो इसका कोफिशिएंट है, क्योंकि इधर तो कोफिशिएंट 2 है और इधर कोफिशिएंट नहीं है। हालांकि यहाँ नंबर ऑफ मोल्स 2 है, इधर भी नंबर ऑफ मोल्स बराबर है, मोल्स में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन कोफिशिएंट इधर 2 है इधर नहीं है कोई से का भी। तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ऐसे, और इक्वल में डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा I2 अपॉन डेल्टा T। तो अगर कोई भी रिएक्शन के अंदर कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई हो रही है तो इस कोफिशिएंट को डिवाइड कर दिया जाएगा उसके रेट के साथ। तो ये आपके इक्वेशन है, आपके पास कोई भी इक्वेशन आ जाएगी जो बैलेंसिंग इक्वेशन है, तो उनका आप रेट ऐसे डिटरमाइन करेंगे। तो ये हो गया आपका रेट ऑफ रिएक्शन। आज के लिए इतना ही, बाकी के जो आपके टॉपिक इसके अंदर बचे हैं वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।